Okay, so welcome back to the Trade Master and welcome to the BTC USDT daily technical analysis of 22nd of September 2025. So after a long time हम जो है दोबारा से टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं डेली एंड बिकॉज हम बहुत टाइम बाद करने वाले हैं तो हम सबसे पहले हमारा एक लॉन्ग टर्म बायस क्रिएट करेंगे मतलब कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम जो है अपना डेली एनालिसिस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी स्पेशल बिकॉज इसके अंदर मैं जो हूँ अपना लॉन्ग टर्म बायस भी रिवील करूँगा अपना। अभी जो है मैं अभी लाइव एनालिसिस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमें एक इम्पोर्टेंट जोन मिलता है दैट इज़ दिस सपोर्ट। ठीक है, एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि काफ़ी एक बड़ा जोन है देखा जाए तो। इतना बड़ा जोन है क्योंकि एक फ्लैग भी है ये एंड फ्लैग का अब देखें यहाँ पर ना हमारे पास काफ़ी सारे बायसेस हैं। तो हम जो है काफ़ी सारे क्योंकि पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है बट इन शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग भी नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों को लेके हम जो है एक एग्जैक्ट मूवमेंट जो है हमारी वो प्रिडिक्ट करेंगे। तो जो पहला मुझे जोन नज़र आ रहा है दैट इज़ दिस सपोर्ट एरिया एंड उसके आगे जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है नेक्स्ट इज़ दिस लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये एक अच्छी जो है रीसेंट एंड एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप थी। ठीक है, अब इसने कोई तो एरिया ब्रेक किया। ठीक है, तो अगर हम वो एरिया फाइंड करने लगें तो हमें क्या नज़र आता है, हमें एक यहाँ पर एक ट्रेंड नज़र आता है। तो इट वाज अ ट्रेंडिंग लिक्विडिटी जिसका हमें रिजल्ट भी मिल चुका है एंड मार्केट दोबारा से फॉल कर चुकी है यहाँ से नीचे को। ठीक है, तो इट इज़ अगर इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करके एनालिसिस किया जाए, अगर इसको देखा जाए इस ट्रेंड लाइन को, तो जो चीज़ हमें रिवील होती है दैट इज़ कि अभी मार्केट अपने सेलिंग जोन में एंटर कर चुकी है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करें तो इट इज़ अ सेलिंग जोन। यहाँ से मार्केट जो है जो हमें सेलिंग देने वाली है, हमें एक सप्लाई देने वाली है। बट उसका एक जो दूसरा हमें प्रूफ मिलता है या फिर एक एविडेंस मिलता है दैट इज़ दिस बेरिश फ्लैग। ठीक है, इसके अंदर हमें यहाँ से इतनी सप्लाई मिल चुकी है एंड उसके आगे यहाँ से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है इस जोन में। ठीक है, नाउ जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ से अगर हम एक पैरेलल चैनल क्रिएट करके देखें, एक स्ट्रेट पैरेलल चैनल क्रिएट करके देखें, तो मार्केट अभी अपने बाइंग जोन में रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें अपने जो मार्केट है वो सप्लाई जोन में है, तो यहाँ से दोबारा से इस तरह का एक पैटर्न भी हमें शो हो सकता है एंड फिर हमें हमारी नेक्स्ट सेलिंग मिल सकती है। सो व्हाट आई वांट, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो कुछ इस तरह का पैटर्न होगा कि मार्केट अपने आप को अच्छी तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट करे, ब्रेक करे एंड देन ब्रेक करे। बट लुकिंग एट द टाइम जोन, आज अगर देखा जाए तो हमारा मंडे सेशन जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो अगर उस चीज़ को कंसिडर किया जाए, क्योंकि अब आज मंडे है, तो मंडे को कंसिडर करते हुए जो हमें चीज़ नज़र आती है तो ये है कि अभी मार्केट अपना बहुत ही कह लें एक नेचुरल मूवमेंट देगी हमें, एकदम से बहुत सारा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अब वो वॉल्यूम में भी इस इसको ब्रेक भी करने का हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसका ब्रेक अब मार्केट यहाँ से रिकवर इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकती। ठीक है, ये कभी भी इस तरह का मूवमेंट नहीं देगी हमें। ठीक है,
क्योंकि उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर चुकी है, मतलब कि इस एरिया में स्ट्रेंथ थी। अगर तो मार्केट ने रिकवर करना होता तो जिस तरह लास्ट टाइम किया था इसने, अगर फॉल दिया तो एकदम से रिकवर कर जाना, तो फिर हमें इस तरह का पैटर्न कुछ यहाँ पर रिपीट होता हुआ नज़र आता। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। इस दफ़ा मार्केट नीचे आई और मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया। हमें इंस्टेड इस तरह का कुछ पैटर्न नज़र आया रादर देन इस तरह का पैटर्न। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर तो वो वॉल्यूम इस ब्रेक को ब्रेक देता है तो हमें यहाँ का ये ब्रेक मिल जाएगा, हमारी जो सप्लाई है वो हमें जल्दी मिल जाएगी। अब मैं जो सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट शुड बी 50% ऑफ दिस सप्लाई। ठीक है, मैं चाहता तो सप्लाई ही हूँ अभी मार्केट में, क्योंकि वही चीज़ हमें हमारा नेक्स्ट मूवमेंट दिलाएगी। तो दैट कम्स टू समवेयर हेयर। अगर मैं इस सप्लाई को कंसिडर करूं, 50% सप्लाई को कंसिडर करूं, तो हमें कुछ इस एरिया में, इस जोन में हमारा रिवर्सल मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर मेरा टेम्पलेट का रिवर्सल का टेम्पलेट लगा देता हूँ, लेट्स से 50% रिवर्सल जोन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं लॉन्ग टर्म बायस में रख रहा हूँ। ठीक है, अब जो चीज़ इशू बना रही है दैट इज़ कि अ, ये एक बुलिश फ्लैग है। तो बुलिश फ्लैग तो हमेशा ऊपर का ब्रेक आउट देता है। तो ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये नीचे क्यों दे रहा है? तो इट वुड नॉट बी अ फॉर what my analysis say or what my bias is or what my knowledge says, that says कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप होगा। एक इन सारी जो जोन्स, इन सारे सपोर्ट्स को तोड़ के ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड देन यहाँ से रिकवर कर देगा और फिर ये कुछ इस तरह का मूवमेंट देगा। ठीक है, दैट व्हाट माय नॉलेज और व्हाट माय बायस सेज। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा ना भी हो सकता है कि जो प्राइस है वो खाली इतनी लिक्विडिटी से रिवर्स कर जाए। लेकिन ऑब्वियसली इतना तो हमें श्योरिटी हो चुकी है कि अभी मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ऑलरेडी होती तो ये ट्रेंड ब्रेक ही ना होता, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये ट्रेंड ब्रेक ही ना होता, लेकिन ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है। अगर तो मार्केट के पास ऑलरेडी लिक्विडिटी होती तो ये यहीं से रिवर्स करता एंड न्यू हाइज बनाता हुआ ग्रो करता। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया एंड ब्रेक डाउन देने से हमें क्या चीज़ प्रूफ होती है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी शॉर्टेज हो चुकी है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन भी मिल चुकी है। कंसोलिडेशन इज़ अ सेकंड एविडेंस कि ये सेलिंग जोन है, यहाँ पर हमें सेलिंग मिल सकती है। सो दिस इज़ माय बायस एंड इधर से रिवर्सल मिलने के बाद हमें ये जो हाई है ये ब्रेक होता नज़र आ सकता है इन अ वेरी लॉन्ग, मतलब कि अब लेट्स से अक्टूबर के स्टार्टिंग से पहले पहले हमें ये वाला जो हाई है, इसको हम मेजर हाई मार्क कर देते हैं, ये हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आना चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो कहाँ गायब हो गया, बट स्टिल सो कंटिन्यूइंग विद आर, अब ये सारा हो चुका है हमारे पास। नाउ विल जंप टू द 30 मिनट टाइम फ्रेम, जहाँ पर हमारा डेली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म मेरा बायस है उसके अंदर हमारे पास सेलिंग जोन है। अब लेट्स सी कि ये क्या कहता है।
अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जहाँ तक मुझे लगता है तो हमें एक पंप मिल सकता है ऊपर का, बिकॉज उसका हमारे पास जो फर्स्ट एविडेंस है वो ये है कि अभी मंडे सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड मंडे सेशन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। बट इस चीज़ को हम कुछ भी सर्टेन नहीं कह सकते कि जो मंडे का वॉल्यूम होता है वो सिर्फ सेलिंग का होता है या सिर्फ बाइंग का होता है। वो किसी भी साइड का हो सकता है, इट इज़ जस्ट वॉल्यूम। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट का सेशन स्टार्ट होते साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट के अंदर पुल करते हैं या पुश करते हैं। तो अगर तो उन्होंने पुल की तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पर रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगी। बट अगर उन्होंने पुश किया तो हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। अब जहाँ तक मुझे लगता है तो अब एज यू कुड सी कि जो सेलिंग है हमारे पास यहाँ पे वीक होती जा रही है, मतलब कि ऑब्वियसली सेलिंग को भी लिक्विडिटी चाहिए होती है, सेलिंग को भी पहले ऑर्डर्स चाहिए होते हैं टू ऑब्वियसली कि अगर तो किसी को सेल करना है तो खरीदने वाले भी होने चाहिए। बट इस प्राइस पे वो 1,15,000 की प्राइस पर मे बी अभी कोई भी बायर बाय करने के लिए कोई भी सेलर सेल करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, दे वांट अ हाई प्राइस। सो फॉर दैट यहाँ पर अगर हमें एक बड़ी सेलिंग चाहिए, जो कि हमें एक एविडेंस तो मिल चुका है कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ तक सेल कर सकते हैं मार्केट को। बट उसके लिए उनको एक राइट प्राइस भी चाहिए होगी। तो वो राइट प्राइस कुड बी 1,16,000, 1,000 का एक गैप। ठीक है, एंड उसकी एक वजह जो मुझे लगती है यहाँ पर सेलिंग का वीक होना एंड यहाँ पर इस तरह की कुछ कैंडल्स का बनना। ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हो कि पहली पहली कैंडल, दूसरी कैंडल एंड यहाँ पर तीसरी कैंडल्स का जो पुश है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज़ अ पुश सिचुएशन। यहाँ पर हमें मार्केट में पुश देखने को मिल रहा है। तो अगर तो ये पुश सक्सीड होता है एंड अगर तो हमें इस माइनर हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो द प्राइस वुड फ्लक्चुएट लाइक दिस 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 एंड फिर यहाँ से एंड हेयर वुड बी आर चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा एंड देन वी कैन बी श्योर अबाउट यहाँ तक की मूवमेंट। क्योंकि अगर आप देखो तो इसके साथ ही हमारे पास काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स ऑलरेडी ब्रेकडाउन्स आ चुके होंगे। तो अगर तो ये होता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होने का वाला है। तो अगर तो ये होता है तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद इंड्यूसमेंट एंड देन इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको साथ में एसएमसी और एमएमसी दोनों के साथ अपना बायस दे दिया है एंड यहाँ पर ये भी एक ब्रेकआउट ही होगा बट स्टिल द मार्केट वुड इवेंचुअली कम डाउन। तो ये मेरा एक डेली एनालिसिस या डेली एनालिसिस मेरा ये रहेगा एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका है। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक विद योर ट्रेडिंग। आई see you tomorrow with my next analysis. Until then, best of luck with your trading, and best of luck with your daily analysis. Goodbye.